मैं अभी मैडम जी को सच सच बताता हूँ। मुझ में हाथ उठाया। इस शादी से तुम्हें कितना मिलता? 2 मिलियन यूरोस मिलेंगे। मैं तो तुम्हें 3000 करोड़ देने की सोच रहा था। तो आखिर तुम्हें मना किसने किया? अगर तुम्हारी मैडम की शादी किसी इंडियन से नहीं होती तो उनकी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। हाँ, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसे सोचने दो कि उसकी शादी मुझसे ही होगी। एन मौके पे मैं शादी से मना कर दूंगा। जायदाद बचाने के लिए जो इंडियन मिलेगा उससे शादी करनी होगी। पता है वो क्या करेगी? क्या करेगी बोल? वो तुमसे शादी करेगी। सुपर हिट जोड़ी होगी। अब तक मैंने फ्री में सलाह देके कईयों की लाइफ बदल दी। अब तुम्हारी सलाह लेकर मैं अपनी लाइफ बदल दूंगा। अनुष्का इज माइन। फ्यूचर वाइफ कॉलिंग। हेलो अनुष्का। कार्तिक से मिले? हाँ मिला। क्या बोल रहा है वो? देखो बहुत जल्द तुम मेरी पत्नी होने वाली हो। क्या? मतलब तुम्हारी शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगा। तुम हनीमून की तैयारी करो। ठीक है। मेरी तो निकल पड़ी। धन्यवाद दोस्त। आई लव यू। अरे वाह, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली वो माँ को गांव के घर बहुत पसंद है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? ये घर भी तो तुम्हारा ही है। कहने से क्या होता है? नाम कर दो तुम्हारे। इसे उपहार समझिए। ये घर मैं आपके नाम करूंगा, उसके बाद ही शादी होगी। ठीक है? कर तो नहीं जाओगे? हम वचन तोड़ने वालों में से नहीं। भैया जरा इधर आएंगे। 1 मिनट। कार्तिक बेटा, तुम्हें इस पिंजरे जैसी घर की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा बंगला है। अब कहानी में नया मोड़ आएगा। हैं? देखते जाओ। ये आप क्या कर रहे हैं? आपने पूरी जायदाद सरस्वती के नाम पर कर दी थी। अब उससे वापस कैसे लेंगे? एक काम करते हैं, हम अपने गांव की एक जमीन उन्हें दे देंगे, लेकिन ये घर हम उन्हें नहीं दे सकते। ऐसा जाकर कह दो उनसे। क्या बात है? परेशान लग रहे हो? कोई प्रॉब्लम? अरे ऐसा कुछ नहीं, हम तो बस वैसे ही। हाँ वो बस घर की बातें चल रही हैं। ये घर भाड़े का तो नहीं है? अरे नहीं, घर तो हमारा ही है। कागजात किसी और के पास है और वो विदेश में रहते हैं, उसे नहीं बुला सकते। अब ये क्या नया नाटक है? आपने कहा पहले रजिस्ट्रेशन होगा फिर शादी होगी, तो ये सब क्या है? कार्तिक, ये क्या खिचड़ी पक रही है? अगर घर नहीं दे रहे हैं तो शादी रोक देते हैं। देखा, पिताजी नाराज हो गए। अब क्या होगा? अरे हमारे गांव में बहुत उपजाऊ जमीन है, वो आपको दे देंगे। ये समझ लो कि जमीन सोना उगलेगी। जमीन से मेरी माँ को क्या फायदा? उनके नाम पे पहले ही बहुत प्रॉपर्टी है। बस गांव में घर नहीं था इसीलिए वो मांग लिया। जरा देखो इस घर को, ये कितना पुराना हो गया है। ये भला कोई रहने की जगह है? देखिए अंकल, आप मेरी माँ को नहीं जानते। 2 बार उन्हें दिल का दौरा पड़ चुका है। माँ ने कुत्ते का पिल्ला मांगा, पिताजी बिल्ली लेकर आए। मेरी माँ को उससे बहुत दुख हुआ, तब पहला दौरा पड़ा। क्या बिल्ली को? नहीं, मेरी माँ को। एक बार माँ ने हीरे का हार मांगा था, पिताजी मोती का ले आए। इस बात से भी माँ को बहुत दुख हुआ। उस दिन माँ को दूसरा दौरा पड़ा था। जरा एक बार देखिए उनकी तरफ। देखिए घर के साथ सेल्फीज ले रही हैं। मेरी माँ को जो चीज पसंद आ जाए वो उसे दिल से अपना लेती है। वो चीज ना मिले तो उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। झूठ बोल के नाटक करे। अजीब आदमी है। कह रहा हूँ दिल का दौरा पड़ेगा तो अब नाटक की बात। क्या कहा था आपने? झूठ। उसके बाद नाटक। अंकल जी एक आइडिया है। कैसा आइडिया? एक और नाटक। क्या मतलब? अरे जैसे समझ हमने गया, पहले समझाता हूँ। जैसे हम अपनी बीवियों को यहाँ पर लेकर आए, उसी तरह सरस्वती को यहाँ लाएंगे, दस्तखत करवा के भेज देंगे। समझदार मैं हो। उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और मैं नहीं चाहता मेरी माँ को एक और दिल का दौरा अरे पड़े। मेरी बात तो रुको समझो। भैया मान जाइए, इसकी माँ को कुछ हो गया तो शादी नहीं होगी। हाँ। वैसे मैं चाहता तो नहीं, पर तुम्हारे लिए मान जाता। थैंक यू अंकल, मेरी बात रखने के लिए। सुनो, हाँ भैया। सरस्वती के बेटे को बुला के लाओ। मुझे नींद में से क्यों उठाया? हमारे माँ बाप को फोन करो जाओ। कौन से माँ बाप को? कितने माँ बाप है तेरे? तुम्हारी समझ वाले माँ बाप या मेरी समझ वाले माँ बाप? जो माँ बाप है। अंकल जी ये हमारे लिए काम का आदमी है, जरा आराम से। जरा मेरी माँ को फोन कीजिए। ये तुम्हारी माँ को क्यों फोन करेगा? पिछली बार मेरे पास बैलेंस नहीं था तो इनका फोन इस्तेमाल किया था, अभी भी नहीं है। फोन लगाइए ना। ये लीजिए। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, भूपेंद्र बोल रहा हूँ। बापू आप? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। सुनो, दिव्या की शादी पक्की हुई है, तुम अपने पति को लेकर आ जाओ। हम जरूर आएंगे। सुनो, सरस्वती आ तो रही है, लेकिन उसके साथ ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत करना। ये मत भूलना कि ये सब हम सिर्फ एक नाटक के लिए कर रहे हैं। जैसे ही हमारा काम हो जाएगा हम उन सबको वापस भेज देंगे, समझ गए? आपने जो कह दिया वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है। कार्तिक, क्या? मेरे साथ आओ। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है कार्तिक? ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? मेरी माँ और चाचियाँ ये जानकर बहुत खुश हैं कि मेरे पापा और चाचाओं ने उन्हें अपना लिया है। जब उन्हें पता चलेगा ये नाटक है तो वो जीते जी मर जाएंगी।
कार्तिक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, इस झूठ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ। अगर नाटक नहीं करेंगे तो इन्हें साथ कैसे लाएंगे? इतने सालों बाद ये सब एक साथ आए। मैं इस परिवार को खुश देखना चाहता हूँ, और अगर उसके लिए झूठ भी बोलना पड़े तो मुझे नहीं लगता वो गलत है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, विश्वास करो। भैया भैया, उस लड़के का नाम कार्तिक है और ठाकुर अपनी बेटी की शादी उससे करवा रहा है। मैं यहाँ मातम मना रहा हूँ और वो वहाँ शादी की शहनाई बजा रहा है। ये शादी किसी भी हाल में नहीं होगी, समझे?